संचारी भाव। एक देखिए 4 कैटेगरी इसकी मानी गई है। अस्थाई भाव किसे हम कहते हैं? वो भाव जो हमारे दिलो दिमाग में सुसुप्ता अवस्था में पड़ा रहता है, सोया रहता है, लेकिन वक्त आने पर वह जाग जाता है, उसी को अस्थाई भाव कहते हैं। या हमारे शरीर में क्या रहता है? हमेशा सोया रहता है, सुसुप्ता अवस्था में पड़ा रहता है, और जहाँ एक्शन मिलता है तहाँ यह क्या कर जाता है? जाग जाता है। ठीक है। और अस्थाई भाव के आधार जो है 9 माने गए, है ना? 9 क्या 10 है। अस्थाई भाव के 10 जो क्या इसके आधार है, नाम है ना? कौन कौन है? जैसे रति है, ठीक है ना? हास है ना? उसके बाद शोक है, उसके बाद क्रोध है, और नंबर 5 सा है ना? और 6 क्या है? भय है, और 7 क्या है? जुगुप्सा है, 8 जो है विस्मय है, 9 है निर्वेद है ना? और 10 जो है वत्सल है। ठीक है? 10 ये अस्थाई भाव, ये हमारे शरीर में क्या करते हैं? सुसुप्ता अवस्था में क्या करते हैं? पड़े रहते हैं, और वक्त आने पर क्या करते हैं? जगते हैं। ठीक है ना? अब रक्त का अस्थाई भाव जो रक्त है, इसका रस क्या है? श्रृंगार। श्रृंगार को देख करके मनुष्य के हृदय में रक्त का भाव क्या होता है? जागृत होता है। ठीक है ना? दूसरा क्या है? हास्य। हास्य को जब कभी आप देखते हैं, हंसी की बात जब देखते हैं, तो आपके मन क्या होता है? प्रसन्नता जागृति हो जाती है। तीसरा क्या है? शोक का करुण। इसका रस क्या है? करुण रस है। इसका अस्थाई भाव क्या है? शोक है। ये करुण रस है, इसका अस्थाई भाव क्या है? शोक है। जब कोई आप हृदय विदारक दृश्य को देखते हैं, तो आपको क्या होता है? शोक नामक अस्थाई भाव जागृत हो जाता है, और आपकी आंखों से आंसू निकल जाते हैं। ठीक है ना? इसका क्या शोक है? क्रोध है, क्रोध का अस्थाई भाव क्या? रौद्र। रौद्र नाम का रस है। रौद्र रस से क्या होता है? क्रोध क्या होता है? उत्पन्न हो जाता है। कोई चीज ऐसी है, आप उस दृश्य को देखते हैं, जैसे कोई किसी को लखा लखा के मार रहा है, आपसे बर्दाश्त नहीं होता है, और आपका क्रोध क्या करता है? जागृत हो जाता है। ठीक है ना? उसके बाद क्या? उत्साह है, वीर रस है, जहाँ किसी के पराक्रम की बात की जाती है, शौर्य की बात की जाती है। जैसे कहा गया, रण पीछ चौकड़ी भर भर कर चेतक बन गया निराला था, राणा प्रताप के घोड़े से पर गया हवा का पाला था। ये इस प्रकार के जब गीत गाए जाते हैं, तो आपका क्या उत्साह जागृत हो जाता है, आपके अंदर भी जोश आ जाता है, उमंग आ जाता है, और आपके अंदर भी यह ललक हो जाती है कि हम भी कुछ न कुछ करें। ठीक है ना? ये क्या इस प्रकार से अब इसकी परिभाषा हुई कि भावानुभाव संचारी भाव संयोगात रस उत्पत्ति। जहाँ
अस्थाई भाव, विभाव और अनुभाव और संचारी भाव के संयोग से क्या होता है? रस की क्या होती है? उत्पत्ति। जब भाव, अनुभाव और संचारी भाव में रति नामक अस्थाई भाव प्रवेश करता है तो वहां पर श्रृंगार रस की प्राप्ति होती है ना। जहां पर विभाव, अनुभाव और संचारी भाव में आस नामक अस्थाई भाव के अंतर्गत उसमें प्रवेश करता है तो क्या हास्य रस की प्राप्ति होती है। समझ में आएगा? सबके साथ ऐसा ही लगा सकते हैं। समझ में आया? ये रहा है आपका रस, इसके बारे में हम आप लोगों को बताया तो